क्या आपका विदेश से एमबीबीएस करने का है सपना? तो पहले आइए जान लेते हैं कुछ नियम, वरना आप भारत में नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। नमस्ते, मैं हूँ प्रेम सिरवी और आप देख रहे हैं ईडू 9 हिंदी। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में एमबीबीएस यूजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यदि कोई भी भारतीय छात्र विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा रखता है तो उसे एनएमसी के गाइडेंस अवश्य पढ़ने चाहिए। एनएमसी के नोटिस में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस यानी कि एफएमजीएल विनिमय 2021 में मेडिकल गाइडलाइंस का पालन करने पर जोर दिया गया है और उन संस्थानों में दाखिला लेने के खिलाफ चेतावनी दी गई है जो इन मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं। एनएमसी ने दोहराया कि विदेश में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के उत्सुक छात्रों को किसी भी विदेशी संस्थान में एमबीबीएस प्रवेश लेने से पहले इस बात की पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वह एफएमजीएल रेगुलेशंस का अनुपालन हो रहा है या नहीं। काउंसलिंग में इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्धारित शर्तों जैसे पाठ्यक्रम की अवधि, शिक्षण का माध्यम, पाठ्यक्रम या क्लिनिकल ट्रेनिंग में यदि एफएमजीएल विनिमयों का अनुपालन नहीं होता पाया गया तो छात्र भारत में शिक्षा अभ्यास के लिए रजिस्ट्रेशन रिसीव नहीं कर पाएगा। एनएमसी के आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि अवधि, शिक्षा के मीडियम, सिलेबस और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी जो है इंटर्नशिप, क्लर्कशिप में कोई भी बदलाव भारत में पंजीकरण प्रदान करने में अयोग्यता का कारण बन सकता है। अयोग्यता के मामले में पूरी जिम्मेदारी केवल उम्मीदवार की होगी। आइए जानते हैं भारत में अभ्यास करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी ज़रूरी हैं। एफएमजीएल विनिमय 2021 विशिष्ट शर्तें निर्धारित करते हैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भारत में एलोपैथी का अभ्यास करने के लिए स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पूरा आवश्यक है। आइए जानते हैं प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 54 महीने तक उसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में अतिरिक्त 12 महीने की इंटर्नशिप होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग सहित कार्यक्रम की कुल अवधि 10 वर्षों की भीतर होनी चाहिए। विदेश से चिकित्सा की डिग्री अंग्रेजी में प्राप्त होना आवश्यक है। सिलेबस और क्लिनिकल ट्रेनिंग इंडियन एमबीबीएस कार्यक्रम में समतुल्य होना चाहिए, जिसमें सामान्य मेडिसिन, सर्जरी और पेडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स आदि जैसे जो है स्पेसिफाइड टॉपिक शामिल होने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान क्लिनिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ट्रेनिंग अनिवार्य है। आयोग में आवेदन करने के लिए भारत में 12 महीने की सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप भी करना ज़रूरी है। मेडिकल डिग्री को संबंधित विदेशी देश की रेगुलेटरी द्वारा मान्यता दी जाएगी। स्नातक को उस देश में वहाँ के नागरिकों के समान मेडिकल प्रैक्टिस से कार्य करने की अनुमति प्रदान करना आवश्यक है और इसके अलावा भारत में स्थायी पंजीकरण के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट या अन्य अनिवार्य टेस्ट पास करना आवश्यक है। सो ये सारी ही ज़रूरी जानकारी है आपके ध्यान रखने में। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।